प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम शाखा बैंकिंग के विषय में अध्ययन करेंगे। वास्तव में शाखा बैंकिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत बैंकिंग कंपनी की अनेक शाखाएं देश के विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न भागों में फैली होती है। ये अलग अलग शाखाएं स्वतंत्र बैंक ना होकर मुख्य बैंक की ही शाखाएं होती हैं, अर्थात यह मुख्य बैंक के अधिकारों के तहत कार्य करती है। शाखा बैंकिंग की तुलना एक बड़ के पेड़ से की जा सकती है, जिसमें तना एक एवं शाखाएं अनेक होती हैं। शाखाओं का प्रबंध, मार्गदर्शन, नियंत्रण, नियमन आदि सभी प्रमुख कार्य मुख्य कार्यालय से होता है। सर्वप्रथम यह पद्धति इंग्लैंड में विकसित हुई और बाद में वर्तमान में भारत में भी यह पद्धति प्रचलन में है। इन बैंकों के पास बैंकिंग शक्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है। इंग्लैंड में बड़े बैंकों की लगभग 10,000 शाखाएं हैं, जो लगभग इंग्लैंड की बैंकिंग व्यवस्था का 75% भाग पूरा करती है। भारत में स्टेट बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक आदि अनेक बैंक ऐसे हैं जो देश में अपनी विभिन्न शाखाओं के तहत कार्य कर रहे हैं। शाखा बैंकिंग के गुण या लाभ या मेरिट्स ऑफ ब्रांच बैंकिंग। शाखा बैंकिंग में मुख्य बैंक की जड़ें अत्यंत गहरी होती है, परंतु देश के विभिन्न भागों में अनेक शाखाओं के फैलाव से देश के विभिन्न लोगों को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। बड़े पैमाने के लाभ। बड़े पैमाने पर बैंकिंग व्यवसाय करने से साधनों की पर्याप्तता होती है, आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं, कुशल, अनुभवी व योग्य कर्मचारियों तथा विशेषज्ञों की सेवाओं में मितव्ययता रहती है, प्रशिक्षण भी सरल रहता है। नेक्स्ट, धन का सरल एवं सस्ता हस्तांतरण। इसके अंतर्गत एक ही बैंक की दूसरे स्थानों पर कई शाखाएं फैली होने से धन का हस्तांतरण बिना दिक्कत के केवल पत्र व्यवहार से बड़ी आसानी से और मितव्ययता से हो जाता है। नेक्स्ट, जोखिम का भौगोलिक एवं व्यावसायिक वितरण। एक ही बैंक की शाखाएं देश विदेश के अनेक भागों में फैली होने तथा भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसायों में ऋण देने से किसी स्थानीय संकट या किसी व्यवसाय विशेष के संकट से अधिक प्रभावित नहीं होती। एक स्थान से दूसरे स्थान की क्षतिपूर्ति हो जाती है। एक व्यवसाय में संकट दूसरे व्यवसाय की सफलता से संतुलित हो जाता है और जोखिम का भौगोलिक एवं व्यावसायिक वितरण शाखा बैंकिंग के संदर्भ में विभिन्न बैंकों को हो जाता है। यह शाखा बैंकिंग का सबसे बड़ा लाभ है। नेक्स्ट, बैंकिंग का संतुलित विकास। इस प्रणाली से शाखाओं का विस्तार न केवल विकसित क्षेत्रों में होता है, अपितु अविकसित या कम विकसित क्षेत्रों में भी होता है। इससे देश में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार व बचत को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रबंध। शाखा बैंकिंग प्रणाली में बैंकिंग व्यवस्था के विशाल संगठन से विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, श्रम विभाजन की पद्धति आदि से प्रबंध कुशलता में अत्यधिक वृद्धि होती है और शाखा बैंकिंग के द्वारा विभिन्न बैंक वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार कार्य करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट, नकद कोषों में बचत। शाखा प्रणाली में वित्तीय साधनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण बहुत सरल होता है। अतः कुछ शाखाओं में वित्तीय कोषों की पूर्ति कम पड़ने पर
आसानी से मुख्य कार्यालय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अतः साख के मुकाबले नकद कोष कम ही रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट, साधनों का कुशल विनियोग। विशाल वित्तीय साधनों के कारण धन का विनियोग अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों में अधिक लाभप्रद ढंग से किया जा सकता है। विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग से साधनों को सुरक्षित एवं लाभप्रद प्रतिभूतियों में लगाने की सुविधा मिलती है। नेक्स्ट, विभिन्न क्षेत्रों में ब्याज दर की समानता। बैंकिंग व्यवस्था के संतुलित विस्तार तथा साधनों के हस्तांतरण में सुविधा एवं मितव्ययता के कारण ब्याज दरों में समानता की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, बैंकों के फेल होने की संभावना कम। देश की संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था कुछ ही बैंकिंग संस्थाओं के अंतर्गत केंद्रित हो जाने से सरकार उन पर प्रभावी नियंत्रण कर सकती है और अनेक छोटे छोटे बैंकों की अपेक्षा कुछ ही बड़े बैंकों पर नियंत्रण सुविधाजनक एवं मितव्ययतापूर्ण रहता है। सरकारी आदेशों व नीतियों का क्रियान्वयन सरल होता है। शाखा बैंकिंग के दोष एवं हानियां। यद्यपि शाखा बैंकिंग के विशाल संगठन से आंतरिक और बाह्य बचतों का लाभ प्राप्त होता है, तथापि सरकारी नियंत्रण भी सुविधाजनक रहता है, परंतु वास्तव में धीरे धीरे व्यापक विस्तार से बड़े पैमानों के दोषों का प्रादुर्भाव भी होता है। एकाधिकार की प्रवृत्तियां घातक बन जाती हैं। इस प्रकार शाखा बैंकिंग में अनेक गुण होने पर भी कुछ दोष दृष्टिगोचर होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, प्रबंध व निरीक्षण में कठिनाई। बैंकिंग शाखाओं के विस्तृत क्षेत्रों में विस्तार, शाखाओं की अनेकता और साधनों की विशालता से उनमें परस्पर समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन, निरीक्षण तथा नियंत्रण, सुपरविजन एंड कंट्रोल करना कठिन कार्य हो जाता है। शाखा मैनेजरों के अधिकार सीमित होने तथा नीति निर्धारण कार्य में स्थानीय परिस्थितियों की अवहेलना होने से प्रबंध कुशलता में बाधा आती है। बैंकिंग शाखा में अनेक अनियमितताओं का प्रादुर्भाव हो जाता है। नेक्स्ट, अनुचित एवं आर्थिक प्रतियोगिता। प्रत्येक बड़े बैंक द्वारा अपनी शाखाएं दूसरे स्थानों पर स्थापित करने की प्रवृत्ति होती है। विकसित स्थानों पर तो अनेक बैंकों की शाखाएं परस्पर प्रतियोगिता करती हैं, जबकि पिछड़े क्षेत्र बैंकिंग सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इसमें दूसरा या दोहरा नुकसान होने की संभावना रहती है। भारत के बैंकों के विस्तार में भी यह दोष रहता है। नेक्स्ट, एकाधिकारी प्रवृत्ति एवं केंद्रीयकरण। कुछ ही विशालकाय बैंकों के अंतर्गत बैंकिंग व्यवस्था का केंद्रीयकरण हो जाने से एकाधिकार प्रवृत्तियां पनपती हैं। इससे बैंकिंग व्यवस्था का लाभ धनिकों को ही मिलता है और एक मध्यम वर्गीय या निर्धन वर्गीय वर्ग की उपेक्षा की जाती है। समाजवादी प्रवृत्तियों को तब तक खतरा है जब तक इनका नियंत्रण एवं स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में रहता है। राष्ट्रीयकरण द्वारा इस समस्या का हल संभव हो सकता है। नेक्स्ट, स्थानीय कोषों का बड़े बड़े स्थानों पर उपयोग। शाखा प्रणाली का यह प्रमुख दोष है कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत बैंक ग्रामीण क्षेत्र की शाखाओं में एकत्रित जमा धन को उद्योग एवं व्यापार प्रधान क्षेत्रों में स्थानांतरित कर छोटे एवं पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा करते हैं। नेक्स्ट, बैंकिंग व्यवसाय में लोच का अभाव। स्थानीय परिस्थितियों की उपेक्षा करने के कारण प्रमुख कार्यालयों में सभी शाखाओं के लिए समान नियम होने से बैंकिंग व्यवसाय में
आवश्यक लोच का अभाव पाया जाता है। स्थानीय मैनेजरों के अधिकार सीमित होने पर यह बोलबाला और अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट, व्ययपूर्ण प्रणाली। इस पद्धति में बैंक की शाखाओं की अनेकता से समन्वय, निरीक्षण तथा अलग अलग शाखाओं के लिए कम कार्य होने पर भी स्टाफ रखना अधिक खर्चीला हो जाता है, पर वास्तव में यह उतना खर्चीला नहीं जितना छोटे पैमाने पर होता है। नेक्स्ट, बैंकों की विफलता। शाखा प्रणाली में जब कोई बैंक फेल हो जाता है तो वह समूची बैंकिंग व्यवस्था को झकझोर देता है। हानि भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। जनता के विश्वास को भारी धक्का पहुंचने से बैंकिंग विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इस प्रकार उपरोक्त गुण एवं दोषों का अध्ययन करने के बाद यह कहा जा सकता है कि शाखा बैंकिंग एक ऐसी बैंकिंग प्रणाली है जिसके द्वारा देश में कार्यरत विभिन्न बैंकों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में समुचित विकास एवं आर्थिक समृद्धि हेतु विस्तारपूर्ण नीति को अपनाते हुए अगर लागू किया जाए तो देश में सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा।